Hi friends, today we are going to study the structure passive voice. Passive voice, yani in you know the passive voice when we use passive voice in English. So ये वीडियो जो है this video is not for beginners. ये वीडियो बिगनर्स के लिए नहीं है. ये वीडियो बिगनर्स के लिए नहीं है. ये वीडियो उनके लिए है जिनको टेंस की नॉलेज हो, जिनको टेंस की क्या हो, समझ हो. आज हम बात करने वाले हैं किसकी, पैसिव वॉइस की. लेकिन पैसिव वॉइस को हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी पैसिव वॉइस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट, और सेकेंड थिंग इज दैट, दूसरी चीज ये कि आपको इंग्लिश में कैसे स्पीक करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसको स्पीक करते हैं, और कैसे हाउ कैन यू डेवलप, कैसे आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपनी थिंकिंग एबिलिटी इन पैसिव वॉइस. सो हाउ लेट्स स्टार्ट. हाँ, सबसे पहले तो देखिए सेंटेंस है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि यहां पे लिखा हुआ है मनाया जाता है. दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस. ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस है. और यहाँ पे क्या लिखा है, उस लड़के को जेल भेजा जा रहा है, भेजा जा रहा है. ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है. लेकिन ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है, यानी एक्शन इज गोइंग ऑन. एक्शन जो है वो क्या है, वो चल रहा है, हो रहा है. तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, कंटिन्यूअस है. ये सेंटेंस है कंटिन्यूअस. और ईमेल भेजा जा चुका है, भेजा जा चुका है. ये सेंटेंस है परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस. मेरे पास तीन स्ट्रक्चर है. प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस कैसे बनेगा, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर. अगर हम इसके बारे में क्या करें, हम सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं सीखते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, और एक सेंटेंस को बेस रख करके हम इसके 1000 सेंटेंस बना सकें, इस लेवल पर हमें पहुंचना चाहिए. जैसे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है. अब इसमें इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें ऐसे नहीं लिखा है. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लोग, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग 15 अगस्त, है ना, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बनाते हैं. इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिखा है. कैसे लिखा है, 15 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बनाया जाता है. ये सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ है. तो अब चूंकि इस तरह से लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि बिकॉज द जो लोग सेलिब्रेट करते यानी उसे कहते हैं डूअर. उसे क्या कहते हैं, डूअर. यानी डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट. डूअर क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कि यहां पे उस लड़के को जेल भेजा जा रहा है, तो जेल कौन भेज रहा है, जो जेल भेज रहा है वो क्या हो गया, डूअर हो गया. डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट. डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है, उसको जेल भेजा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. और क्या है, ईमेल भेजा जा चुका है, यानी ईमेल किसने भेजा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन ईमेल भेजा जा चुका है, ईमेल भेजने वाला काम खत्म हो चुका है, दिस इज इंपॉर्टेंट. यहां पे क्या लिखा हुआ है, सामान भेजा जा रहा है. तो यानी जो गुड्स है वो भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो इसी तरह से क्या होता है कि पैसिव वॉइस का यूज हम वहां पे करते हैं वेयर वर्क इज इंपॉर्टेंट दैन डूअर, जहां पे क्या हो कि काम जरूरी होता है और डूअर जरूरी नहीं होता है. डूअर जरूरी नहीं होता है. और जहां जहां पे डूअर जरूरी होता है तो वहां पे डूअर को मेंशन कर देते हैं, और जहां पे डूअर नहीं जरूरी होता है वहां पे डूअर को मेंशन नहीं करते हैं. इसीलिए मैंने लिख दिया. और डूअर कहां पर आता है, डूअर आता है सबसे आखिरी में. ऐसे स्ट्रक्चर में डूअर कहां पे आता है, डूअर आता है सबसे आखिरी में. अगर हम देखें यहां पे सब्जेक्ट कौन है, तो यहां पे बात हो रही किसकी, स्वतंत्रता दिवस की. तो सब्जेक्ट हो गया स्वतंत्रता दिवस. यहां पे बात हो रही किसकी, उस लड़के की, तो सब्जेक्ट हो गया वो लड़का. यहां पे सब्जेक्ट कौन है, यहां पे बात हो रही ईमेल की, तो ईमेल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. यहां पे बात हो रही किसकी, सामान की, तो सामान क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. गुड्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे.
इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे क्या है? इंडिपेंडेंस डे कुछ काम नहीं कर रहा है, ये कोई डूअर नहीं है, इसको ऊपर काम हो रहा है। क्यों? कैसे पता लगता है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसी तरह से अगर हम ये कहें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश कौन पढ़ाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अगर हम ये कहें दिवाली इंडिया में मनाई जाती है, तो दिवाली मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, तो ईद भी मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, रोजे रखे जाते हैं, यानी करते पीपल हैं, लेकिन वो पीपल क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है जो करते हैं इंसान, क्योंकि ये इनडेफिनिट पर्सन होते हैं। ये क्या होते हैं? इनडेफिनिट पर्सन होते हैं, इस वजह से दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। सो इस ऐसे सेंटेंसेस को कैसे मनाएंगे? सो 50 एंड इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ पे अगर इस तरह का सेंटेंस है जिसके अंदर क्या आता है? मनाया जाता है, रखा जाता है, पढ़ाई जाती है, पढ़ाया जाता है। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो हिंदी में, जाता है, पढ़ाया जाता है, मनाया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो हम यूज करते हैं इज एम आर। क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर। तो यहां पर आ जाएगा इज, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे सिंगुलर है, इस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा? इज। और फिर ऐसे तीनों सेंटेंस में, ऐसे सभी स्ट्रक्चर में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मेन वर्ब क्या है इसमें? मनाया जाता है, ये मेन वर्ब है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? सेलिब्रेटेड। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड। अब ये इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? वो डेट क्या है? 15 अगस्त। तो डेट क्या आएगी? बाद में आएगी, और डेट से पहले क्या लिखते हैं? ऑन। अब सेंटेंस खत्म, सेंटेंस स्ट्रक्चर कर। तो एंड इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त वाले दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। सो ये तो हो गया एक सेंटेंस। अब इसके अलावा अगर आप कोई और भी चीज कहें, है ना, जो यानी कि अब इस यहां पर से एक बात पता चलती है कि आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो जिसमें क्या होता है प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में, कि ऐसे कामों की बात होती है जो क्या होती है? आपकी आदत होती है, जो क्या होती है? आपकी आदत होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, तो इट मीन्स ये क्या है? यानी चाय पीता हूं, यानी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये मेरी जिंदगी का क्या है? हिस्सा है। तो कोई भी ऐसा काम जो हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है, और जब हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस से बताते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये सुबह उठने वाला काम क्या है? मेरी लाइफ का हिस्सा है, और हम क्या करते हैं? उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैं ये काम करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, यानी रिपीटेड एक्शन है, और यह मेरी आदत है, हैबिट है। क्या है? हमारी हैबिट है। तो ऐसे सभी कामों को हम किससे बताते हैं? एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस से बताते हैं। किससे बताते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस से बताते हैं। और पैसिव वॉइस में ऐसे सभी काम जो बताए जाएंगे वो इस तरह से बताए जाएंगे, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बताए जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि आई सेलिब्रेट 15 अगस्त, मैं सेलिब्रेट करता हूं 15 अगस्त, ये एक्टिव वॉइस हो गई। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मेरे द्वारा 15 अगस्त मनाया जाता है, तो 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड बाय मी, बाय 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड बाय मी, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं यहां पर। 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड बाय मी, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो वो एक्शन, जितने भी एक्शन आप प्रेजेंट सिंपल टेंस से बताते हैं, उन सभी एक्शन को आप पैसिव वॉइस में बता सकते हैं, इज एम आर और V3 से बता सकते हैं। V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो एन इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। तो इसी तरह से हम दो चार सेंटेंस और कर लेते हैं। अच्छा, इसको लिखा रहने देते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर ये कहा जाए कि उस लड़के को जेल भेजा जा रहा है, तो यहां पे क्या पता चलता है? यहां पे काम चल रहा है, यानी एक्शन इज गोइंग ऑन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये है पैसिव वॉइस। ये लड़का कुछ नहीं कर रहा है, इस लड़के को ऊपर हो रहा है, क्या? इसको भेजा जा रहा है, तो दिस इज पैसिव वॉइस। उस लड़के को, तो यानी कि दैट बॉय
अब दैट बॉय सिंगुलर है तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, दैट बॉय इज। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए आपको क्या एडिशनल करना पड़ेगा, BEING, बीइंग का यूज करना होगा, और बीइंग के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दैट बॉय इज बीइंग सेंट, SENT, सेंट यानी भेजना। कहां, तो प्लेस क्या है, टू से उस प्लेस को बताएंगे, और JIAL, जेल। सो दैट बॉय इज बीइंग सेंट टू जेल। सो ये सेंटेंस क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इसके बेस के ऊपर आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अभी मैं बताता हूं कैसे। जैसे ईमेल भेजा जा चुका है, तो यहां पे क्या है, भेजा जा चुका है यानी काम, एक्शन फिनिश्ड हो चुका है, इससे पता लगता है, यानी परफेक्ट टेंस है, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो द ईमेल, यानी कि दी ईमेल पढ़ेंगे क्योंकि दा के बाद ई आ गया, ई क्या है, वाउल है। दी ईमेल, अब यहां पे आपको यूज करना होगा हैज हैव। जब कोई काम खत्म हो चुका है तो वहां पे यूज करते हैं हैज और हैव। और यहां पे ईमेल एक है, सिंगुलर है, तो यहां पे आ जाएगा हैज द ईमेल, और साथ में ऐड करना है बी फॉर्म, यानी BEEN, बीन। द ईमेल हैज बीन, भेजा जा चुका है तो ये हो गया SENT, सेंट। द ईमेल हैज बीन सेंड। सो ओके, तो ये 3 सेंटेंस बनाए आपने। इसमें नोटिस किया होगा इसमें एक चीज कॉमन है। एक चीज कॉमन क्या है, ये V3, यानी आपने प्रेजेंट सिंपल बनाया तब भी देखिए यहां पे सेलिब्रेटेड V3 आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। प्रेजेंट परफेक्ट बनाया तब भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। यानी पैसिव वॉइस के सभी सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दैट इज कॉमन। और फिर दूसरी चीज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में डू डज डिड नहीं आती है। दीज हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड पैसिव वॉइस में नहीं आती है। और फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। अगर कोई एक्शन खत्म हो जाने की बात हो रही है तो फिर वहां पे यानी परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज और हैव आएगी। कौन आएगी, हैज और हैव आएगी। अगर किसकी बात हो रही है, एक्शन खत्म हो जाने की बात हो रही है। और अगर एक्शन चल रहा है, एक्शन क्या है, चल रहा है, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और साथ में BEING, बीइंग, यानी ING बी में लग जाता है। और इसमें एक चीज और चीज है क्या, BEEN, बीन। बी फॉर्म भी आती है परफेक्ट टेंस में। बी फॉर्म कहां पर होती है, बीन की शक्ल में, बीन की शक्ल में, BEEN, बीन, बीन की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ बीन। द ईमेल हैज बीन सेंड। और अगर यहां पर देखा जाए तो सामान भेजा जा रहा है, तो यहां पे काम चल रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन, तो हम क्या कहेंगे, द गुड्स, द गुड्स। अब गुड्स क्या होता है, वो प्लूरल होता है, तो आपको टेंस बनाने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब इसी वजह से यूज की जा रही ताकि हमें टेंस का पता लग जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट सिंपल है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसलिए इज एम आर आएगा, द गुड्स आर, द गुड्स आर। और साथ में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, BEING, बीइंग, द गुड्स आर बीइंग, और फिर वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सामान भेजा जा रहा है, द गुड्स आर बीइंग सेंड, द गुड्स आर बीइंग सेंड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंटिन्यूअस फॉर्म। तो क्या चीज आपको याद रखना है कि डू डज डिड पैसिव वॉइस में नहीं आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बी फॉर्म जरूर आती है, बी फॉर्म आती है, और या फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव के साथ, हैज और हैव। तो अगर एक्शन फिनिश हो चुका है, काम फिनिश हो चुका है, तो हैज हैव आएगा, जैसे कि यहां पर आया है, ये ईमेल एक है तो हैज आ गया। अगर प्लूरल होते, बहुत सारे ईमेल होते तो यहां पे हैव आ जाता। इसी तरह से गुड्स क्या है, प्लूरल है, तो इस वजह से यहां पर क्या आ गया, आर आ गया। गुड्स क्या होता है, प्लूरल होता है, इस वजह से क्या आ गया, आर आ गया। और ये कंटिन्यूअस है तो बीइंग भी ऐड हो गया, द गुड्स आर बीइंग सेंड। सो अब इस बेस के ऊपर आप बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस। कैसे बना सकते हैं, लेट्स सी। तो इसको यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो हम इस सेंटेंस की जगह पे कुछ और लिख दें अगर, और ये लिख दें कि दिवाली मनाई जाती है, दिवाली
दिवाली मनाई जाती है। इंडिया में दिवाली मनाई जाती है। दिवाली भारत में मनाई जाती है। तो अब ये जो सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस भी सेम ऐसा ही बन जाएगा, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। दिवाली इज सेलिब्रेटेड, कोई डेट फिक्स नहीं है। अगर डेट फिक्स होती तो वो लिख देते दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो ये सेंटेंस हो गया हर, क्योंकि ये रिपीटेड एक्शन है, साल में एक बार होता है, 2 बार होता है। तो ऐसे कोई भी काम जो क्या हो आप साल में एक बार 2 बार करते हैं, उन्हें भी आप प्रेजेंट सिंपल में ही बनाते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो दिवाली मनाई जाती है, दिवाली सेलिब्रेटेड इन इंडिया। सो अगर आप ये कहें ईद, ईद मनाई जाती है, क्या कहें आप, ईद मनाई जाती है, तो क्या हो जाएगा ईद, ईद इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। क्या हो जाएगा, ईद इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अगर आप कहें होली, होली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, होली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, होली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो इस तरह से अगर एक कहा जाए रिपब्लिक डे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, तो क्या हो जाएगा, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो सेंटेंस ये इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। ऐसे काम जिन जिन एक्शंस के लिए डेट फिक्स होती है, उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही बनाते हैं, भले वो क्या हो साल में एक बार ही होते हो। तो आएंगे किसके अंतर्गत वो सारे सेंटेंसेस, वो आएंगे इसी के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। सो इसी तरह से अगर आप ये कहें कि इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है, अंग्रेजी भारत में बोली जाती है, तो अब ये एक्शन भी क्या है, बोली जाती है। तो सेम सेंटेंस, इसका तरीका वही रहेगा, ये वाला। तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश इज, और यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंडिया, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है। सो अगर आप ये कहें इंडिया में हिंदी बोली जाती है, हिंदी, हिंदी, तो क्या हो जाएगा, हिंदी, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। सो अगर आप ये कहें इंडिया में उर्दू बोली जाती है, उर्दू, तो सेंटेंस बन जाएगा उर्दू इज स्पोकन इन इंडिया। यानी ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं, वहां के लोगों की क्या बताते हैं, एक्टिविटी को बता रहे हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। सो इसी तरह से यहां पे भी आप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। द बॉय इज बीइंग सेंट टू जेल, उस लड़के को जेल भेजा जा रहा है। सो अगर हम ये कह लें उस लड़की को जेल भेजा जा रहा है, उस लड़की को, तो क्या हो जाएगा, दैट गर्ल हो जाएगा, दैट गर्ल इज बीइंग सेंट टू जेल। सो कंटिन्यूअस टेंस भी आप बहुत सारे बना सकते हैं। अगर हमें एक क्लास पढ़ाई जा रही है, क्या क्लास पढ़ाई जा रही है, यानी काम चल रहा है, तो अगर हम कंटिन्यूअस बनाना चाहें तो बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें फ्लुएंसी लाने के लिए। लड़के को पीटा जा रहा है, या यूं कहें राहुल को पीटा जा रहा है। तो आप इस सेंटेंस को देखिए, राहुल किसी को नहीं पीट रहा है, राहुल को पीटा जा रहा है। तो यानी ये सेंटेंस क्या है, कंटिन्यूअस तो है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है, राहुल कोई काम नहीं कर रहा है, राहुल के ऊपर काम हो रहा है। तो ये क्या है, सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो राहुल
कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो इज एम आर तो आएगा, लेकिन साथ में बीइंग भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राहुल इज बीइंग बीटन, राहुल इज बीइंग बीटन। लेकिन अगर आपको डुअल शो करना तो आप डुअल शो कर सकते हैं, राहुल को पीटा जा रहा है अनिल के द्वारा, तो बाय अनिल हो जाएगा, बाय अनिल। तो डुअर ये क्या होगा, ये क्या होता है, ये डुअर होता है। तो पैसिव वॉइस यहां से चलता है, इधर से पीछे से। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। प्लीज मेरे वीडियो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और